दिन है जब आई एम गोइंग बैक टू कनाडा। इमिग्रेशन हो गया गाइस और बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई। मेरा पासपोर्ट स्टैम्प नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ मेरा पासपोर्ट। एक्सट्रीम रश है भाई आज तो। Guys, welcome or welcome back to my channel. Oh my god, it feels so odd after so long I'm saying this. After so long I'm recording a vlog and you will get to know soon why. अभी तक थंबनेल से आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ जी, आज वो दिन है जब आई एम गोइंग बैक टू कनाडा। लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम saying, are you not going back to Canada? Have you left it permanently? No, I have not. I had my reasons of coming here and staying here for a very long break, and this was sort of planned, although the last stretch of this vacation was not planned. Actually I got typhoid and I still have typhoid, but I am doing better now, and now I have to go because my student visa is about to expire, and before that I have to enter the country and then apply for my work permit. It's a long detailed video which is pending, and then once I'm in Canada I will share all the updates with you, why and what is happening in my life and why I chose to be in India for like 4 long months, and then it turned into 5 months eventually. So yeah, and today is the day. Let me tell you, it's not easy. मुझे लगा था second time शायद थोड़ा अलग हो, but second time is as tough as the first time, and all of my friends are now back in Canada. Dina भी कल पहुँच गई थी, Akanksha, Anaka, everybody is there, so I'm excited to meet them all. But again, leaving India is tough, for the obvious reasons, family, friends. फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम ऐसे डिफरेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इनफैक्ट आपको ये एक्साइटमेंट थी कि आप कनाडा गए नहीं थे तो नई नई चीज़ें थी, बट अब की बार बिकॉज पता है कि कनाडा में क्या है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या करना होगा, क्या रूटीन होगा मेरा, तो वो चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं है। लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट है, दोबारा वो प्रोडक्टिविटी जोन में जाने का एक तरीके से फ़ायदा है, एक्साइटमेंट है मेरे को। बट उसके लिए इंडिया का जो छोड़ने वाला सीन होता है वो कहीं से किसी एंगल से कम नहीं हुआ है, वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। मेरी फ़्लाइट है 9:50 की, सेम फ़्लाइट टाइमिंग्स है 9:50 एंड देन आई रीच 9:30 इन टोरंटो। दुबई से ले ओवर है मेरा। 5 बजे मुझे निकलना है घर से, एंड लेट्स गो। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल्ड, इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, उसके 2 पार्ट हैं, मैं लिंक कर दूंगी, देख लेना। सेकेंड टाइम इफ़ यू वांट टू सी एन अपडेटेड इंडिया टू कनाडा, देन स्टे ट्यून, आई विल शेयर एवरीथिंग। एंड इफ समबडी इज़ इन माई सिचुएशन और planning to come as a student here and on student permit and have not applied for an extension and still going back, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मेरा सिनेरियो वही है। my student visa is about to expire on September 30th and I have to enter the country. I'll be entering on 11th, and I'll apply for my provisional, like my work permit, and I'll get my provisional right away. So वो पूरा process है in this video, so stay tuned. I'll share all the security immigration updates as and when it comes. This time it's not gonna be business. फर्स्ट टाइम मैं बिज़नेस क्लास से गई थी, तो वो एक्सपीरियंस भी वहाँ पे है। दिस इज़ ऑल गोना बी इकोनॉमी। आई एम गोइंग बाय एमिरेट्स बिकॉज आई ट्रस्ट एमिरेट्स द बेस्ट। ऑब्वियसली दुबई में लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ा स्क्रू अप कर दिया व्हेन माय फ्लाइट वाज कमिंग बैक, बट दिस टाइम अराउंड आई एम होपिंग, बिकॉज दुबई में कोई इशू नहीं है, इट्स ऑल बी सॉर्टेड, एंड टू कॉम्पनसेट दे गेव मी अ लॉट ऑफ माइल्स ऑल्सो, तो kudos to Emirates on that. And yeah, I'll see you in a short while. भगवान करे खूब स्वस्थ रहो, तरक्की करो, खूब मन चाहा कर पाओ, सब सपने सोचो। चलो ठीक है, अब तबीयत को ध्यान करना। Gucci!
भागो भागो बच्चा, चलना है तुमको? कनाडा इमिग्रेशन में बात करो, स्टेला को लेके चलना है, स्टेला का वीज़ा लगवाओ। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश, एक्सट्रीम बारिश हो रही है गाइस। पूरी फैमिली छोड़ने जा रही है, भैया भी छोड़ने जा रहा है बट जोन आउट है अभी। बाय बोल दो बाय। ये भी छोड़ने जा रहा है, छोड़ दो। Bye. Bye bye everybody. एक्सट्रीम रश है भाई आज तो। ओके गाइस, सो हियर इज़ द अपडेट। सिक्योरिटी इमिग्रेशन में आज थोड़ी ज़्यादा बैंड बज गई क्योंकि मेरा जो बैग था लैपटॉप वाला, स्टूडेंट ऑफर में उन्होंने वो अंदर नहीं लिया एंड आई हैड टू, दे वर सेइंग दैट आई हैड टू पे एक्स्ट्रा 23,000। तो वो ना करते हुए मैंने सारा बैग का सामान एक में किया। थोड़ा ओवर वेट हो गया बट एनी हाउ इट गॉट डन एंड नाउ I am sitting with, after my security is done, after my immigration is done, my boarding starts in 1 hour, so I have the time to freshen up, reply to some messages and board the flight. Sorry for being sounding like a little tired but it was tiring. आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इधर उधर सामान करने में मेरी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ी ज़्यादा हो गई बट आई एम ऑल राइट नाउ एंड फ्रेशन अप होके थोड़ा और अच्छा फील होगा। गाइस फ्रेशन अप हो गए हैं, अब जाके अपने गेट के पास बैठेंगे। फ्लाइट रेडी हो गई है गाइस, दिस इज़ माय फ्लाइट। अनाउंसमेंट हो चुकी है, बोर्ड टाइम टू बोर्ड गाइस। फाइनली गोइंग टू कनाडा अगेन। So this is how I started my journey. Now for the second time it definitely hit me जब टेक ऑफ हो रहा था, बट ऊपर से दिल्ली का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा था एंड इट जस्ट फील्स कि यार अब कब देखने को मिलेगा ये दोबारा से। बट एनी वेज दे स्टार्टेड ऑफ विद मेन्यू एंड एमिरेट्स में बाय द वे अब हिंदू वेज मील इज़ नाउ एशियन वेज मील। तो अगर सिलेक्शन कर रहे हो तो एशियन वेज मील का ही करना। मेरी से गलती हो गई थी, मैंने हिंदू वेज मील किया था एंड उन्होंने मुझे फिर वीगन मील दे दिया था, तो आई गॉट इट चेंज इन द फ्लाइट। एंड एज़ यू नो मैं हमेशा मूवी देखना चालू कर देती हूँ जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ। तो मेरी पहली मूवी थी इफ़ एंड देखते देखते मुझे नींद आने लगी थी फॉर सम वियर्ड रीज़न दुबई में लैंड होने से पहले। तो आई हैड अ कॉफ़ी। एयरपोर्ट यार बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है, यू कांट कवर इट इन वन डे। लिटरली सबवे लेनी पड़ती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दुबई का एयरपोर्ट तो बहुत तगड़ा है। लुक एट द साइज ऑफ द एलिवेटर, पूरा कमरा है ये किसी का। देखो दुबई में वापस आ चुकी हूँ और ऑब्वियसली ड्यूटी फ्री वाले एरिया से जाते हुए गरीबियत महसूस हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। जिन लोगों को पता है लास्ट व्लॉग दुबई में क्या हुआ था वो कमेंट करो, तब पता लगेगा रियल फॉलोअर हो तुम लोग मेरे। कोच क्या भयंकर भयंकर ब्रांड्स हैं, आधों तो नाम भी ना ले पाऊँगा। पहले नाम लेना सीख लेंगे फिर सारी ले लेंगे। तो मेरी बोर्डिंग डिले हो गई थी। वी वर सिटिंग इन द फ्लाइट फॉर अबाउट 45 minutes बट दे गेव अस द मेन्यू एंड दे स्टार्टेड सर्विंग वाटर एंड जूसेस एंड ऑल।
तो रिफ़्रेश करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया था। एंड ये फ़्लाइट हमारी मेन फ़्लाइट थी, तो इसमें हमें 3 बार मील सर्व होना था। जो पहली वाली फ़्लाइट थी उसमें सिर्फ 1 बार मील था। एंड देन फाइनली द टेक ऑफ हैपेंड। दुबई भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ऊपर से देखने में। एंड देखते ही देखते हम आसमान में आ चुके थे। फ्रॉम रात टू मिडनाइट टू एकदम उजाला एंड द व्यूज़ वर ग्रेट। एंड देन दे सर्व्ड अस द फर्स्ट मील बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक एंड आई स्टार्टेड ऑफ माई सेकेंड मूवी बैड बॉयज़। इट्स अ गुड कॉमेडी मूवी, इफ़ यू गाइस हैवंट वॉच्ड इट यू कैन। सो ये थी पूरी फ़्लाइट की दूसरी मूवी। एंड देन उसके बाद उन्होंने सर्व किया हमें मार्गरीटा पिज़्ज़ा। आई कैन से फॉर श्योर कि एक्चुअली अमेरिका का खाना बहुत अच्छा होता है। आई मीन पिज़्ज़ा खाने से पहले मुझे नींद आई थी, बट आफ्टर दैट आई वाज वाइड अवेक। एंड बढ़िया स्पेस भी था, सो द फ्लाइट वाज कंफर्टेबल। आई वाज ऑल द टाइम कनेक्टेड विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू व्हाट्सएप। एंड विंडो सीट थी तो व्यू देखने में बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपनी थर्ड मूवी स्टार्ट कर दी, विच वाज कुंग फू पांडा 4, and I started watching it and that was good as well, I think. फिर उन्होंने दूसरा मील दे दिया। ये मील मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट इट वाज गुड इनफ। मैप में मैं बार बार यही देख रही थी दुबई से टोरंटो कब आ रही हूँ। एंड देखते ही देखते वी वर फीलिंग टायर्ड, तो उन्होंने लैंडिंग से पहले हमें रिफ्रेशमेंट टॉवल दे दिया। एंड ये बेस्ट चीज़ होती है अगर लंबी फ़्लाइट है तो। देखते देखते अनाउंसमेंट हो गई कि हम टोरंटो लैंड होने वाले हैं, कनाडा के स्पेस में आ चुके हैं। एंड आई कुड सी एवरीथिंग लाइक द हाउसेज एंड एवरीथिंग सो वेरी वेल प्लान्ड एंड बिल्ट। तो ऊपर से ही समझ आ गया था कि टोरंटो लैंड होने वाली हूँ। एंड या इट्स लवली टू सी कनाडा फ्रॉम अप देयर। एंड देन इन नो टाइम वी वर लैंडिंग। सो या सेकेंड टाइम, होपफुली दिस टाइम वुड बी ग्रेट। लैंड कर चुके हैं गाइस टोरंटो एयरपोर्ट पे। द ओनली थिंग इज फेमस लैंडमार्क ऑफ टोरंटो एयरपोर्ट, वो रही मेरी फ़्लाइट जहाँ से हम निकले। और ये है बस टोरंटो की आन पहचान, यही एयरपोर्ट की कुछ है नहीं जहाँ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। लास्ट वीडियो देखना तुम, लास्ट ईयर ये बहुत रश था भाई, बहुत रश था। ये है स्टूडेंट्स का एरिया जहाँ भरे पड़े रहते हैं स्टूडेंट्स। इमिग्रेशन हो गया गाइस, और बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई जो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। अभी मैं सामान रख लूँ पहले फिर। तो अब गाइस लगेज ढूंढना है, ट्रॉली पे रखना है। सो नाउ अब मैं टैक्सी करने जा रही हूँ यहाँ से एग्जिट लेके। ओके गाइस, सो अब मैं आ चुकी हूँ घर। सागर भैया और भाभी अभी है नहीं क्योंकि उनका ऑफिस है, तो घर में एंट्री ले ली है। अब मैं होंगी फ्रेशन अप। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इमिग्रेशन में क्या हुआ। तो आई वाज स्कैर्ड बिकॉज़ मेरा जो स्टूडेंट परमिट है वो 30 सितंबर तक वैलिड है। एंड
मैंने एंट्री लिए 11th सितंबर को। तो आई वाज स्केयर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपकी TRV एक्सपायर होने वाली है, ET एक्सपायर होने वाला है, तो उस केसेस में इश्यूज़ आ रहे हैं। ये स्टोरीज मैंने सुनी थी। तो बट आई हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज मुझे आके कंट्री में ही वर्क परमिट अप्लाई करना था ताकि मैं प्रोविजनल पे भी काम कर पाऊँ। तो इसलिए आई वॉज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि मैं वहाँ पे इंडिया में अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी एंड देन आई कम एंड देन अप्लाई वर्क परमिट। बट आई वॉज टोटली स्ट्रेस फॉर 2 months बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने मुझे स्टोरीज बताई कि उनके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही है एंड देयर वाज थिंग्स लाइक दैट। तो हुआ ये कि जब मैंने एंट्री ली कनाडा में, आई वेंट टू द इमिग्रेशन सेक्शन। वहाँ पे स्कैन करना होता है अपना पासपोर्ट। सो आई स्कैन, ऑब्वियसली रश नहीं था, कुछ भी नहीं था इस बार। लिटरली सितंबर लास्ट ईयर इट वाज सच अ वियर्ड सिचुएशन कि भेड़ बकरी होगी तरह स्टूडेंट्स को अलग से लेके जाया जाता है एंड ऑल दैट। वो आप लास्ट वीडियो में देख चुके होगे। बट दिस टाइम अराउंड देयर वाज नो भीड़, तो मेरे को एक्सप्रेस लाइन में ही भेज दिया उन्होंने एंड देन आई जस्ट स्कैन माई पासपोर्ट। सो द वाइल यू स्कैनिंग, उस प्रोसेस में वो पूछते हैं कि आप किस वीज़ा पे हो और कितना टाइम बाकी है। तो आई लिटरली ऑनेस्टली सेड 19 days। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब आगे क्वेश्चनिंग होगी एंड आई हैड फुल लाइक पिच प्रिपेयर्ड कि यार मुझे टाइफॉइड हो गया था विच वॉज ट्रू, इसलिए मुझे आगे पोस्टपोन करनी पड़ी, मेरी कॉन्वोकेशन है, मुझे वर्क परमिट अप्लाई करना है, लाइक एवरीथिंग कि वो जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसके लिए रेडी रहूँगी। आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम एंड ऑल। सो फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो मैंने कर दिया एंड 19 days लिख के आई वेंट अहेड। तो जब आप ये करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है एंड वो रिसिप्ट के बेसिस पे आप आगे जाते हो। तो जब आगे गए तो वहाँ पे एक इमिग्रेशन काउंटर होता है, एक गार्ड खड़ा होता है। तो उस गार्ड ने मुझसे रिसिप्ट मांगी, उसने बोला स्टडी वीज़ा पे हो, मैंने कहा हाँ। उसने एक रेड कलर का साइन उस रिसिप्ट पे लगा दिया, नॉट ऑन माई पासपोर्ट, रिसिप्ट पे लगा दिया एंड आई वेंट। ही सेड गो स्ट्रेट, सो आई वेंट स्ट्रेट। Now I was expecting, and the guy just before me, he said that you go right, okay. So I was expecting कि right भेज रहा है इमिग्रेशन के लिए, वहाँ पे काउंटर लगे हुए थे, मेरा वाला काउंटर पीछे होगा। बट देयर वाज नो काउंटर। मैं सीधा पहुँची बैगेज क्लेम पे एंड आई वाज लाइक इन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, मेरा पासपोर्ट स्टैम्प क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज आई गॉट पैनिक बिकॉज आई वाज लाइक प्रोसीजर के कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना ऑल। देन आई कॉल सागर भैया एंड ही सेड इट्स लाइक नॉट अ बिग इशू, वो हो जाता है। उनका भी आई थिंक ऐसे स्टैम्प में इशू नहीं आता। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर द कनाडा उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा होती है। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इमिग्रेशन ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, उस टाइम पे कौन ड्यूटी पे है, कौन तुमसे डील कर रहा है, एंड सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। बट टिल द टाइम योर स्टूडेंट परमिट इज़ वैलिड, you can come in Canada. You have to explain why are you coming and you have to give them reasons if you get questioned. In my case I was not lucky enough, by God's grace. I was literally messaging my mom, pray करो border पे वो immigration वाले मुझसे ज़्यादा कुछ ना पूछें and they give me entry. I was super nervous, but especially given the situation, how Canada is changing the rules and how things are changing here. But then obviously I went and I came out. I got my luggage. Luckily last time पूरे 2-3 हफ्ते लगेज नहीं मिला था मुझे इतना, जब मैं इंडिया गई थी। तो इस बार लगेज आ गए। देन आई टुक द कैब। दिस टाइम वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैंने वहाँ से कैब करी है, बिकॉज लास्ट टाइम सागर भैया ने मुझे ले लिया था। इनफैक्ट इंडिया के टाइम पे भी उन्होंने मुझे छोड़ा, तो मुझे कैब का एक्सपीरियंस वहाँ से नहीं था, तो इसलिए मैं पहले ही बाहर निकल गई थी। देन आई टू री एंटर द सेम टर्मिनल एंड गो डाउन स्टेयर्स एंड देन बुक अ कैब एंड कम। The cab guy was like super chill also. We were talking about immigration, how it's become complicated over the period of time. So yeah, and I actually, my flight landed on 9:30 and I was home by 11. So yeah, just like immigration happened within 10 minutes, not even 10. And I was out of the airport, like मुझे आधे घंटे यहाँ आने में लगा, तो मैं 10:30 से पहले फ्री थी like वहाँ पे। And overall the experience was very convenient this time around. I actually built it up in my mind कि बहुत कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड तो इतने इशूज़ नहीं आएंगे। एंड कमिंग टू द पार्ट वेयर पूरी जर्नी की बात करें तो जर्नी वॉज कन्वीनियंट। द ओनली थिंग इज़ लगेज का इशू कभी कभी एमिरेट्स करता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे अपना एक बैग का सामान एडजस्ट करके बैग वापस करना पड़ा, एंड तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। आई गॉट हेल्प फ्रॉम तनिष्का एंड उनकी उसके फादर, तो वो मेरा लिए एक बेनिफिट है कि वो थोड़ा बहुत हो जाता है हेल्प मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए पोर्ट करा दिया था, तो उधर भी हेल्प हो जाती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर पीपल आई हैव जो मेरे को सपोर्ट कर देते हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस द इमिग्रेशन वेंट वेल एज वेल।
5 months I spent in India, honestly, it was much needed because the 8 months I had in Canada, they were not so good in expectations जो मैंने build करी हुई थी, and I was totally disappointed. And over the 5 months I've had friends coming back जो यहाँ पे रह रहे थे उस टाइम पे, permanently leave Canada and go back, and उस टाइम पे I was staying there. I was sort of figuring out what to do next, and you will see very soon why I stayed there for 5 months, what my plans are for this entire Canadian journey. Now the thing is, I have come this time around thinking कि 5 महीने मैंने वहाँ रह लिया है, रेस्ट ले लिया है, so now I'm gonna make every day that I'm here count and not waste any. Although this day I was expecting to apply my work permit today itself, but on being rigorously said that तुझे अभी आज अप्लाई नहीं करना है, रेस्ट कर ले. डीना इज़ मेड श्योर कि वो मुझे मार देगी अगर आज मैंने दिमाग लगा के वर्क परमिट अप्लाई किया. तो आज मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा, एंड कल मुझे मूव इन भी करना है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स सी. मैंने हाँ इस बार अपनी अकोमोडेशन पहले ही बुक कर ली, तो कल की वीडियो में प्रॉब्ली यू विल सी माई अकोमोडेशन एंड you know how I figured out how I booked it and everything. And once I settle, I'll give you an entire tour of that place as well. For now, I've informed everybody that I've come here, and yeah, thank you for watching. Thank you for being here, because I know I have not posted for a very long time while I was in India, and a lot of things happened. I spent a great time in India. Like 5 months, I've met my friends, family, some really unexpected things happened. Grateful for those as well, and आते वक्त I've bid farewell to everyone. I have said my goodbyes for a very long time, hopefully, if things pan out the way I'm planning them to. And otherwise also I've said goodbyes. घर में पूजा हो गई थी, then later on कुछ महीनों में टाइफाइड हो गया था, बहुत चीज़ हो गई थी, and I was not able to post. But thank you for sticking out till now, and if you've watched the video till here, do give it a thumbs up. It's you know, subscribe to my channel. It's free. It's just encouragement that I'll get, and yeah, thank you for watching. I shall see you in the next video. Bye.